थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका तमाम आपकी दी गई ब्लेसिंग्स के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका उन ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में जो आप हमें देने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आपकी हजूरी में आ जाती हूँ और हर गुनाह और पाप की माफी मांग लेती हूँ। आपके पाक लहू को खुद पर, अपनी फैमिली पर मांग लेती हूँ। आपके पाक लहू को मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों के जीवन में मांग लेती हूँ, उनके परिवारों में, उनके बिजनेस में, उनके हर एक उनके जीवन से जुड़े हिस्सों में खुदावन आपका पाक लहू मांग लेती हूँ। खुदावन जी आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। कलीसिया को तेरे पाक लहू में कवर करते पिता परमेश्वर, चर्च को तेरे पाक लहू में कवर करते हो, होप टीवी इंडिया को, जेबीएन टीवी पाकिस्तान को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। खुदावन जी आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा आप आए, हमारे जीवन में काम करें, हमारे जीवन में काम करें और इस समय के ऊपर अपना कब्जा करें। हर अंधकार की ताकत को, हर रुकावट को यीशु मसीह के नाम में मैं दूर कर देती हूँ। रीबाला रखुंदा राबा नामा शकुल रे ले रे खेंदा राबा नामा सखु शकुल रे ले रे खांदा राबा नामा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। महान परमेश्वर, सचमुच आप महान हैं, आप जिंदा खुदावन, खुदा और आप जैसे कोई नहीं खुदावन जी। आज आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हो, जिंदा रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन। प्रभु यीशु की हजूरी में मैं सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। और हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि जीवन का बीज, हालेलुया, सीड्स ऑफ लाइफ। सो आप सबको, जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि जो जीवन का बीज है वो ये कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके अंदर जो है उसे भूमि की मिट्टी से रचा, हालेलुया। जैसा कि उत्पत्ति 2:7 वर्ष कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। सो परमेश्वर ने जो है आदम को भूमि की मिट्टी से जो है वो रचा, हालेलुया। और आदम के अंदर जो है वो जीवित प्राणी बन गया। वो कैसे बन गया, मतलब पहले वो क्या था, एक मृत, एक इंसान, जैसे वो पूरा इंसान तो बना दिया परमेश्वर ने, पर उसमें उसके अंदर अभी वो क्या था, मृत था। पर परमेश्वर ने उसके अंदर, उसके नथनों में श्वास को फूंका, हालेलुया, और वो जिंदा परमेश्वर की एक गवाही बना, एक जीवता प्राणी बन गया, हालेलुया। सो वो जीवन का जो बीज है वो तब हमारे अंदर आता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हालेलुया। और उत्पत्ति 3:9 कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है। जो जन परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं कर सकता, हालेलुया। और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ चुका है, वो परमेश्वर का जन बन चुका है। अगर आप वफादारी की आत्मा से अगर आज आप परमेश्वर में काम कर रहे हैं, परमेश्वर में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, परमेश्वर की दी गई कॉलिंग पर चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और वो एक बीज बन गए हैं आप, जो परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करता है, हालेलुया। कुछ बीज जो है वो बनते हैं, वो डाले जाते हैं उस हृदय की, उस इन्वायरमेंट में, उस भूमि पर वो डाले जाते हैं, पर वो बीज फल लेकर नहीं आता, हालेलुया। वो बीज थोड़ी सी आत्मा तक जाता है, कुछ वचनों को सुनता है, कुछ परमेश्वर में बढ़ता है, पर वो बीज मर जाता है, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। सो जो अगर परमेश्वर से जन्म ले चुका है एक बार, वो कभी भी पाप नहीं करेगा, वो कभी भी गलत चीजों को नहीं देखेगा, गलत बात को नहीं सुनेगा, गलत कामों को नहीं करेगा। उसके
अगर सामने कोई भी गलत, कोई भी पाप से भरी हुई चीज, कोई भी पाप से भरा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाए और कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट आपके आगे आ जाए जिसमें पाप ही पाप हो, तब भी आप उस पाप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर से जुड़ना और उस बीज को अपने अंदर लेना, वो पवित्र आत्मा के जरिए आपके जीवन में काम करता है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि बहुत सी ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं हमारे अंदर, जो हमारे दिमाग में, उन कोशिकाओं में जो है वो न्यूक्लियस जो है, वो जो वातावरण जो है, वो अनुवांशिक सूचना जो है, वो उस न्यूक्लियस में, उस सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में जो है वो सारी स्टोर होती है। और न्यूक्लियस जो सेंटर होता है वो बहुत छोटा सा सेंटर होता है, और ये जो है ये हमें डीएनए में डाल दिया जाता है, ये हमारे डीएनए में कन्वर्ट होता है, और हम परमेश्वर की औलाद जब बनते हैं, जब हम प्रभु यीशु के लहू से खरीदे जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो हमारा डीएनए प्रभु यीशु मसीह जैसा बनता है। हम परमेश्वर के जन हो जाते हैं, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और हम पाप नहीं करते, और वो बीज जो परमेश्वर से वो फल लेकर आता है, फिर बीज वो फलवंत होता है। हालेलुया। सो ये जैसे कि जो न्यूक्लियस सेंटर है ये बहुत छोटा होता है। हालेलुया। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस सेंटर बहुत छोटा होता है, इसी तरह से जो हमारा, जो आपने देखा होगा कि एक इंसान ने चिप बनाई 8 GB, 16 GB, 56 GB, इतने जीबी तक की वो चिप जो मेमोरी है वो बनती है, और उस छोटी सी चिप में आप कितना कुछ जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं। आप 1,24,000 तक जो है, पहली जो चिप बनी थी वो 2004 में सैमसंग के द्वारा बनी थी, और उस चिप में 1,24,000 तक जो है वो स्टोरेज जो है किसी चीज की, वो उस जो न्यूज़पेपर बनता था उसकी उतनी स्टोरेज हम कह सकते हैं कि उसमें थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी चिप में किस तरह से वो इतना कुछ स्टोर हो रहा है। और इसको मैं जो है वो न्यूक्लियस सेंटर के साथ इसलिए जोड़ रही हूँ, आपके डीएनए के साथ इसलिए जोड़ रही हूँ, इसी तरह से क्योंकि परमेश्वर से जब आप जुड़ते हैं तो परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान जो है वो उस छोटी से वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उस केंद्र से जुड़ जाता है। पवित्र आत्मा का जो स्तर है वो न्यूक्लियस पॉइंट से बहुत ज्यादा बड़ा है। पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर इस तरह से अगुवाई करता है कि वो आपकी सोचने, आपकी समझने की शक्ति से भी ऊपर के लेवल तक आपकी जिंदगी में काम करता है। वो उस बीज को आपके अंदर, उस जीवन के बीज को आपके अंदर पनपने देता है। आप सोचिए कि एक इंसान वो एक डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, और एक अच्छा साइंटिस्ट परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ सकता है। वो अच्छा साइंटिस्ट दिमाग से जब काम करता है, उस न्यूक्लियस सेंटर की जब उस पॉइंट से जब काम करता है, तो आप सोचिए कि पवित्र आत्मा का जो स्तर है वो न्यूक्लियस सेंटर से भी कहीं गुना ऊंचा है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर इसी इन्वायरमेंट को पैदा करता है। आदम जिसने कि पाप किया, वो स्वर्ग से अलग किया गया, और परमेश्वर ने फिर उसे फलों और फूलों का जो है वो ब्लेसिंग दी। और उस आदम की जो हम संतान माने जाते हैं, फिर हम अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान, उस वाचा की संतान बन जाते हैं जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं। हम उस यीशु मसीह को फॉलोवर्स बन जाते हैं जब हम प्रभु में आ जाते हैं। तो हमारे पाप, जो गुनाह, जो सब तमाम जो शर्मिंदगियां, जो बीमारियां, जो कर्सेस हैं, वो खत्म हो जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, क्योंकि वो जीवन का बीज प्रभु यीशु मसीह से हमारे अंदर पैदा होता है। उस पवित्र आत्मा, उस एनवायरनमेंट से हमारे अंदर पैदा होता है। वो आत्मा, वो भले हृदय, वो सत्य और वो ज्योति के जरिए हमारे अंदर पैदा होता है। और वो एनवायरनमेंट ये 4 चीजें बनाती हैं। अगर आपके अंदर आत्मा है, भला हृदय है, सत्य का आत्मा है, आप नॉलेज रखते हैं उन चीजों की जो सत्य है, और असत्य मतलब कि बुरी चीजों से आप दूर रहते हैं, और फिर ज्योति जो परमेश्वर की है, जो लाइट है, वो आपके अंदर आती है। और परमेश्वर का वो जन जो अब आत्मा में आता है तो उसकी दीर्घायु कम होती है, पर जब वो पूरी फुल अनॉइंटिंग से भरा हुआ संपूर्ण आत्मा में आ जाता है, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर परमेश्वर आपको बूढ़ा नहीं होने देता, आप यंग रहते हैं।
परमेश्वर आपको ऐसा सुंदर बनाता है कि आप अद्भुत तरीके से जो है वो लोग जब आपको देखते हैं तो परमेश्वर का तेज आपके ऊपर होता है। वो क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण आत्मा के जन हैं, क्योंकि आप फुली उस एनॉइंटिंग से, पवित्र आत्मा से उस स्तर तक, उस लेवल तक आ गए हैं जहां पर कोई पाप की आत्मा, कोई भी पाप की दीवार आपको डाउन नहीं कर सकती, आपको गिरा नहीं सकती, आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। और जब शरीर का संचालन आत्मिक आयाम में, मतलब उस लेवल तक होता है, तो 3 चीजें काम करती हैं। पहली कि शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करने लग जाते हैं। आपके शरीर के तमाम वो अंग काम करना शुरू कर देते हैं जो अभी तक मरे थे, मुर्दा थे, बीमारियों से जकड़े थे, आप परेशानियों से, उस दुख तकलीफ में थे कि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। जब आप परमेश्वर में आत्मा का संचालन, परमेश्वर का आत्मा का काम आपके जीवन में होना शुरू होता है तो आपकी बॉडी के जो अंग हैं वो काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। दूसरा, रोगाणु और विषाणु में आप में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई बीमारी, कोई आज जो महामारी है, कह रहे हैं हम पैंडेमिक पीरियड में, इस कोरोना से भी आपको कोई भी आपको ये टच नहीं कर सकती ये चीज, क्योंकि ये आपका हिस्सा नहीं है। जब आप आत्मा में आ जाते हैं, कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं। जैसे कि भजन संहिता 91 कहते हैं कि कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं है, तेरे आगे पीछे दाहिने बाहें सब गिर जाएंगे, एक तू होगा जो विजयी होगा, एक तू होगा जो विन करेगा। तेरे रास्ते के पैरों के जो रास्ते में पैरों के आगे आ रहे रोड़े हैं, वो रोड़े परमेश्वर दूर करता है। आज आपकी लाइफ में बीमारियां हैं, आज आपकी लाइफ में वो कर्सेस हैं, वो कर्सेस आपके हो सकते हैं पूर्वजों से हैं, वो कर्सेस जो हो सकता है कि आज आपके शारीरिक, आपके पाप की वजह से हैं। पर जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप संपूर्ण आत्मा के जन बनते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ से वो कर्सेस खत्म करता है, क्योंकि वो जीवन का बीज आपके अंदर आ चुका है और आप फलवंत होते हैं, आप उस तरह से फ्रूटफुल होते हैं। और जो अनदेखे तरीके से, जो कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको फिर खड़ा करता है। आज आपकी लाइफ का कोई भी रोगाणु, कोई भी विषाणु, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरल फीवर, किसी भी तरह की कोई भी कैंसर, कोई भी बीमारी, ऐसी बीमारी आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा का संचालन होता है। एंड द थर्ड इज कि तीसरा, आप बूढ़े नहीं होंगे वरन अपने यौवन को पुनः प्राप्त आप करेंगे। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी आप अपने आप को फील नहीं करेंगे कि आप कमजोर हैं, कभी अपने आप को थका हुआ नहीं महसूस करेंगे, कभी आप बीमारियों से जकड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, कभी नहीं आपको देखकर खुद को लगेगा कि नहीं, अभी भी मैं यंग हूं और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा। वो क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण आत्मा से भरे जन हैं। हालेलुया। अब्राहम को आपने देखा, अब्राहम जो था वो, उसकी हम उम्र लगभग देख सकते हैं कि 140 साल के करीब, क्योंकि 40 साल का था इसहाक जब उसकी मैरिज होती है। हालेलुया। और जब वो 100 का होता है, 99 के आसपास, तब उसके जो है वो इसहाक पैदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि वो उस बुढ़ापे में भी उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। हालेलुया। और अयूब जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसने उतने दुख भोगे, आप सोच सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी होगी, और वो उसके बच्चे भी चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, फिर भी क्या, परमेश्वर उसे आगे लिखा है उसमें, जब आप उसका अयूब का 14 आप अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसकी जो पुत्र पुत्रियां थे वो यौवन से भरे हुए सुंदर पैदा हुए। तो आप परमेश्वर में सुंदर होते हैं, आप यौवन से भरे होते हैं, आप बूढ़े नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का संचालन आपके अंदर हुआ है। हालेलुया। और रोमियो 4 उसका 19 वर्ष कहता है कि वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ सी मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। वो उस विश्वास में निर्बल ना हुआ जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी, और 75 साल की उम्र में वाचा बांधी परमेश्वर ने कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। वो टूट सकता था, वो सोच सकता था, वो हंस सकता था, परमेश्वर की बात पर मजाक उड़ा सकता था कि परमेश्वर ने क्या कहा, ये तो एवं जस्ट कोई मुझे दर्शन मिला, ऐसे ही मुझसे बात हो गई।
कोई परमेश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर बच्चा होना होता तो परमेश्वर मुझे इस उम्र में दे सकता था। हाँ, मैं सोच सकता था कि इस उम्र में मुझे दे सकता था, पर मुझे तो उसको कब मिलता है? 25 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है, इसहाक की। आप सोच सकते हैं कि वो इंसान, वो अभी तक भी वो निर्बल नहीं हुआ। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी सारा, उसका गर्भ मर चुका है, वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, वो इस काबिल नहीं थी। आज एक आधी उम्र की औरत को ये उम्मीद नहीं होगी कि वो बच्चा पैदा कर सकती है। वो बच्चा साइंटिस्ट तौर पर अगर आप देखें तो लेडीज की एक एज है जिस एज तक वो बच्चा पैदा कर सकती हैं, उसके बाद नहीं। वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो निर्बल हो चुकी थी, उसके अंदर कोई होप नहीं थी कि वो बच्चा पैदा करके, उसका शरीर इस काबिल, उसको वो कह सकती थी कि मेरा शरीर इस काबिल नहीं, मैं निर्बल हूं, फिर भी मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और अब्राहम भी सोच सकता था कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं हूं, पर फिर भी उस निर्बलता में भी उन्होंने विश्वास को नहीं खोया। वो किस वजह से? क्योंकि वो जीवन का बीज, वो परमेश्वर की वो उम्मीद, वो परमेश्वर की वो वाचा, वो परमेश्वर में विश्वास और प्रेम और परमेश्वर को अपना आप सरेंडर करने की जो उनके अंदर विश्वास था, जो बात थी, वो थी जिस वजह से वो परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं याकूब 2 उसका 21 और 22 वर्ष की, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा था? हम कह सकते हैं कि क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? कि वो काम क्या कर रहा था? वो अपने बेटे इसहाक को चढ़ा रहा था उस वेदी पर, अपने बेटे इसहाक को, जो कि वाचा, जो कि विश्वास के बल पर उसे मिला था। आज वो आशीष परमेश्वर आपसे कैसे दिखा सकते हैं आपको कि मैं तुझसे वापस ले रहा हूं, ले भी सकता है परमेश्वर। तो क्या आप जिस परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आप उसी परमेश्वर को बुरा और भला कह सकते हैं? क्या उसने कर्मों से ये जाहिर किया कि वो इसहाक को वेदी पर क्या कर रहा था? बलि के लिए तैयारी कर रहा था। वो किस वजह से? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। उसे पता था कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ले भी सकता है, वो उसी विश्वास में बना था। हालेलुया। पर फिर भी उसने, उसके अंदर जो जीवन का बीज था, जो परमेश्वर के वचन जो फलवंत हो चुके थे, वो फ्रूटफुल हो चुका था, अंदर से भर चुका था परमेश्वर के विश्वास से। चाहे अब कुछ भी हो जाए, वो संपूर्ण आत्मा से भर चुका था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बच्चा जाए तो जाए, उसकी वाइफ जाए तो जाए, उसका परिवार कुछ भी सब कुछ चला जाए, पर परमेश्वर कभी नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं जाना चाहिए। उसने कुछ बुरा दुनियावी तौर पर वो बुरा कर रहा था। आज हम कह सकते हैं कि तू अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकता है, तू कैसा बाप है, कैसी मां है। हमें दुनिया कह सकती है, दुनिया, हमारे माँ बाप हमें कह सकते हैं कि तू परमेश्वर के लिए पागल हो रखी है क्या, जो परमेश्वर के लिए बाहर जा रही है, परमेश्वर के लिए प्रचार कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है? मैं खुद अपनी लाइफ का एग्जाम्पल आपको दे रही हूं कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे बहन भाइयों ने कोई मेरे साथ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने मुझे अपने घर में खड़ा किया, और मेरे चुने जाने से मेरे माँ बाप बचाए गए, मेरा भाई बचाया गया, उसकी वाइफ बचाई गई, उसके बच्चे बचाए गए। और मैंने ऐसी ऐसी बातें अपने बहनों से, अपने भाइयों से सुनी है। मैंने सुनी क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्यार है, मुझे परमेश्वर मिल चुका है। मेरा परिवार मुझसे अलग होता है, हो जाए, मेरे बहन भाई मुझसे अलग होते हैं, मुझसे हो जाए। आज रिजेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है तो आपको परमेश्वर का धन्यवादी होना है। जब सफरिंग आपकी लाइफ में आ रही है, दैट मीन्स कि परमेश्वर चाहता है आपको खड़ा करना। मैटर नहीं करता है, आपको अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर स्वर्ग में जाना जरूरी है, उनको बदलना जरूरी है। पर अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो आपको पर उनकी वजह से परमेश्वर को नहीं छोड़ देना है। अब्राहम ने इसहाक, दुनियावी तौर पर वो गलत कर रहा था, पर परमेश्वर के नाम में वो सही कर रहा था। हालेलुया।
सो आपको वो काम करने हैं, और पर हो सकता है कि आप पाप में जा रहे हैं, पर पाप में जाते जाते आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं और आपकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। आप परमेश्वर आपको छूता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है उस कंडीशन में जब आप उन चीजों को सीखते हैं। आप ठोकर खाते और फिर से खड़े होते हैं और परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। अतः जब याकूब 2:22 हम पढ़ते हैं, तो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। जब आपके कर्मों से आप विश्वास को साबित कर सकते हैं, आप परमेश्वर में अपने कर्मों के द्वारा उन चीजों को साबित कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं। बहुत से लोग हैं आपको गिराने का कारण बनते हैं, आपको डाउन करने का कारण ठहरते हैं, आपको नीचा करते हैं, आपको चारों दिशाओं से आपको इतना ज्यादा परेशान करेंगे, पर आपको उनकी तरफ देखना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। वो सामने भी आए तो आपको उनको माफ करना है और भूल जाना अपने पास्ट को कि आप अपने पास्ट में क्या थे। जब आपको आज परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, आज आपको बदल दिया है, वो जीवन का बीज आपके अंदर आ चुका है, तो वो परमेश्वर में आप फलवंत होने के लिए खड़े हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम करना और दुनिया को साइड पर रख देना और कुछ नहीं है। परमेश्वर में जब आप कर्मों से विश्वास को साबित करते हैं तो आप परमेश्वर में ब्लेस होते हैं। परमेश्वर आपको खड़ा करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और अपने बीच में जो है वो पवित्र आत्मा को रखना है। उत्पत्ति 25 उसका 1 से 2 कहता है, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उसके जिम्रान, यशान, मदना, मिदाक, जिशबाक और शू उत्पन्न हुए। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर में जब वो था, परमेश्वर ने उसे और ज्यादा ब्लेस किया। उस बुढ़ापे में इसहाक पैदा होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे और ब्लेस किया। सारा के जब वो मर गई उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे और ब्लेस किया और वो उसने बच्चे पैदा किए। वो आशीष उसके घराने में जाहिर हुई। परमेश्वर ने वो दिखाया कि वो उस वाचा से भी बढ़कर तुझे देने की ताकत रखता है। उस वाचा, उस सोच समझ से भी बढ़कर देने की ताकत रखता है। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए, जिब्रान, यशान, मदना, मिदाक, इश्फाक और शू। अयूब 1 और उसका 3 कहता है कि उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधइयां और बहुत से दास दासियां थे कि पूर्वी देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था। यहां पर अयूब की उस जो उसकी प्रोस्पेरिटी थी उसको दिखाया गया है कि उसके पास सब कुछ था। वो गिन कर काउंट करके आपको बताया गया कि वो एक अमीर बंदा था, प्रॉस्पर बंदा था। उसके पास सब कुछ था, बच्चे थे, वाइफ थी, सब वो संपत्ति थी, ऐशो आराम था और परमेश्वर का डर रखने वाला वो बंदा था और वो बोने वाला बंदा था। वो डरता था, वो चिंता में रहता था कि मेरे बच्चे कहीं वो परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, वो मेरे बच्चे कभी कुछ ऐसा काम ना कर दे कि परमेश्वर की नजरों में हम ऐसा बन जाएं। हालेलुया। और जब हम अयूब 42 उसका 12 से 15 पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू फादर। अयूब 42 उसका 12 से 15 कि यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से ज्यादा आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। यहां आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले उसके पास क्या था और बाद में जब उसके जीवन में दुख आया, परेशानियां आई, वो खड़ा रहा, वो जीवन का बीज उसके अंदर बना रहा। चाहे उसके दोस्तों ने कुछ भी कहा, उसकी वाइफ ने कुछ भी कहा, फिर भी वो परमेश्वर के उस विश्वास को द्वारा पाने पाया और परमेश्वर से माफी मांगे। और परमेश्वर जानता था कि ये मेरा जन जो है वो अद्भुत है, धरती पर इसके समान कोई नहीं है। और शैतान ने परमेश्वर से परमिशन पाकर उसकी लाइफ में काम किया कि उसकी मौत को छोड़ के, उसकी मौत पर
तेरा अधिकार नहीं उसको छोड़ के तू जो मर्जी उसकी लाइफ में कर सकता है। वो अय्यूब ऐसा बंदा है, वो ऐसा मेरा भक्त है कि वो मुझे कभी नहीं त्याग सकता। और परमेश्वर उसे पहले से भी दुगनी आशीष दी। परमेश्वर ने उसे वो ब्लेसिंग्स दी जो अद्भुत थी। हालेलुया। और उसके साथ बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। 7 बेटे पैदा हुए, 3 बेटियां उसके पैदा हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया, तीसरी का क्रेनहुप। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संगी संपत्ति दी। और इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा। अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और वो 4 पीढ़ी जो है तक अपना वंश देखने पाया। किस वजह से? यहां मैंने आपको पहले बताया सेशन शुरू होने में कि जब आप परमेश्वर में संपूर्ण जन बन जाते हैं तो आप परमेश्वर में उस दीर्घायु को पाते हैं, उस यौवनावस्था को पाते हैं। वो आप यंग दिखते हैं, आप अद्भुत दिखते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बीच से आप फलवंत हो चुके हैं। अब चाहे कुछ भी पाप आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बंदा आए आपको गिराने के लिए, धमकाने के लिए, आपको बुरा भला कहने के लिए, आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वो बीज आपके अंदर आ चुका है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि अय्यूब के देश में, उस राज्य में उसकी बेटियों से ज्यादा कोई खूबसूरत स्त्री ही नहीं थी। और जो पहले उसकी संपत्ति आप काउंट कर सकते हैं जब अय्यूब 1:3 में, तो उसको और इस वर्ष को जरूर कंपेयर कीजिएगा कि परमेश्वर ने उसे कितना ब्लेस किया, कितना फ्रूटफुल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से खड़ा किया। उसको 7 बेटे और 3 बेटियां भी दी, सुंदर खूबसूरत दी। 4 पीढ़ियों तक वो उस वंश को देखने पाया। किस वजह से? क्योंकि वो परमेश्वर की संपूर्ण आत्मा का जन था। हालेलुया। और उस पद का अधिकारी, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, देश के राष्ट्रपति का आप मतलब समझते कि देश के राष्ट्रपति को भी अधिकार होता है, वो उसको स्पेशल अथॉरिटी होती है देश के ऊपर। हालेलुया। कि वो कोई भी जो है वो देश को चलाने का उसको जो है अधिकार मिला होता है और उसकी परमिशन के बिना कोई काम आगे नहीं होता। प्रधानमंत्री भी उसके नीचे माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति को वो इंपॉर्टेंस दी गई है। जब तक कि कोई इंसान राष्ट्रपति की पोजीशन पर है तब तक जो है वो उसका यूज कर सकता है, उसको उसका आनंद ले सकता है। पर जैसे ही वो उस पोस्ट से अलग हो जाता है, उसकी जगह पर कोई और राष्ट्रपति आ जाएगा तो वो उसका आनंद लेगा। हालेलुया। और इसी तरह से जो जीवन का बीज है और जो कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस सेंटर है, वो ऐसा ही एक लिंक है आपस में। जो कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस केंद्र है वो हम कह सकते हैं कि वो चेंज हो सकता है, वो बदल सकता है, पर जो जीवन का बीज है वो कभी नहीं बदलता, वो कभी भी नहीं बदलता। वो जो आपके अंदर जीवन का बीज जा चुका वो कभी नहीं बदल सकता, वो फलवंत होगा। जीवन का बीज पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। और जब परमेश्वर आपको इस पोस्ट पर रखता है तो आप वो जीवन का आनंद लेते हैं। आप बीमारियों से दूर रहते हैं, आप कर्सिस से दूर रहते हैं, आप उन तमाम परेशानियों से दूर रहते हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में फिर होती है। परमेश्वर में आप बने रहते हैं, आप जवान रहते हैं और आप इतनी पीढ़ियों तक जो है वो परमेश्वर की उस तमाम ब्लेसिंग्स को देखने पाते हैं जो कोई और किसी इंसान की लाइफ का हिस्सा नहीं होते। हालेलुया। और 3 यूहन्ना 1:2 कहता है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर ये हमसे चाहते हैं कि हम हर बात में भले चंगे रहें, हम हर बात में उन्नति करें, आत्मिक तौर पर हम बढ़ें और कभी भी हम शारीरिक चीजों में, शारीरिक पाप में ना जाएं। शारीरिक पाप व्यभिचार है, शारीरिक पाप नशा है, शारीरिक पाप चोरी, नशा, चुगली, निंदा, किसी को भी हम नीचा दिखाने के लिए जेलसी रखना और हर तरह की वो सोचें जो काल्पनिक हैं, जो गंदी हैं, जो मजाकियां हैं, वो सब शारीरिक पाप है। और हमें इस शारीरिक पाप से, इस असत्य की आत्मा से खुद को दूर रखना है। शारीरिक तौर पर हमें
अपने आप को हमें अलग करना है और आत्मा में बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति का बीज, जीवन का बीज अपने अंदर लें। पर आज हम देख रहे हैं, हम चाहे न्यूज़पेपर उठा ले, चाहे हम टीवी को खोल ले, वो तमाम बातें हमें देखने को मिलती जो कि पाप से भरी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर हम मसीह में आए, हमें हो सकता है कि परमेश्वर हमें ठोकर दिलाते दिलाते, खड़ा करते करते हमारे जीवन में बहुत सी स्टेप ऐसे आएंगे, हमें गलत लोग भी मिलेंगे, हमें धोखा देने वाले लोग भी मिलेंगे और हम परेशानियों में भी जाएंगे। पर हो सकता है कि परमेश्वर आपको समझ दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं, और आप पूरी तरह से जब आत्मा से होते होते पाप में जाएंगे, फिर आप संपूर्ण आत्मा में जा सकते हैं। वो लेवल आपकी लाइफ में आ जाता है जब आप आत्मिक उन्नति कर चुके होते हैं। आप जानते हैं कि आपने पाप किए, बिल्कुल मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं अपने पापों के बारे में, पर परमेश्वर हमारे पापों को अब माफ कर चुका है। पर हम मूर्ख होंगे, बेवकूफ होंगे अगर हम फिर से इन पापों में, उस जिंदगी में वापस जाएंगे, उन लोगों में वापस जाएंगे, उस गंदगी में वापस जाएंगे, तो हम मूर्ख इंसान हैं। क्योंकि परमेश्वर वो जीवन का बीज हमें दे चुका है और हमें उस बीज को लेकर फलवंत होना है। हमें भले चंगे रहना है, हमें जवान रहना है, हमें परमेश्वर की उस ग्रेस से भरे हुए, उस महिमा के मुकुट को पहने हुए लोगों को दिखाना है, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर बदले। बहुत सी ऐसी गवाहियां, बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। पाप ये नहीं है, पाप आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। पाप किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी बात के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, मोबाइल आपके हाथ है उसके रूप में परमेश्वर आपको रोकता है। जब आप परमेश्वर के सच्चे जन बन जाते हैं, उस जीवन के बीच से आप ब्लेस होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको रोकता है। फिर उस विश्वासी के लिए, उस पवित्र जन के लिए कोई मैटर नहीं करता, पाप आपके आगे खड़ा रहे, आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो आपको छू भी नहीं सकता। गलत लोग वापस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं जिन्होंने आपको परेशानी दी, आपको मैटर नहीं करता, आपको उनको ब्लॉक करना, दफा करना अपनी जिंदगी से, क्योंकि परमेश्वर के अलावा आपका कोई सगा नहीं है। आपको किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, उन गलत लोगों से फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, उनको छोड़ना है। वो गलती थी, वो पाप था आपकी लाइफ में जो पहले था, पर अब आपको वो पाप, उन लोगों को वापस अपनी जिंदगी में एंटर नहीं होने देना। वो लाख बार कोशिश करें आपकी लाइफ में कुछ भी क्रिएशन करने की, आपको उनको दफा करना अपनी लाइफ से, क्योंकि आप पाप को, शैतान को दफा कर रहे हैं और अपने पैरों के नीचे उनको रखना है। परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दी कि आप लोगों को चंगा कर सकते हैं, सब कुछ वो काम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है। और वो अथॉरिटी वही इंसान कर सकता है, उस चीज को, उस बात को, उस कॉलिंग को वही पूरा कर सकता है जो संपूर्ण आत्मा का जन है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर में क्या बनना है? संपूर्ण आत्मा का जन बनना है। आप देखें कि जब इंसान इतना कुछ बना सकता है, गाड़ी बना सकता है, वो छोटी सी छोटी चिप बना सकता है, वो किसी भी मशीन को क्रिएट कर सकता है, रोबोट बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, और उसी के जरिए बहुत से हम और काम कर रहे हैं। वो किस वजह से? कि परमेश्वर की बुद्धि क्या महान है? क्या परमेश्वर की बुद्धि वो इंसान की बुद्धि से महान है? बिल्कुल महान है। पर लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इंसान की बुद्धि महान है, इंसान सब कुछ कर सकता है, ये देखो उसने सब कुछ कर लिया। वो कुछ नहीं है। जब एक परमेश्वर का बनाया गया जन, जिसमें परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया, उस गर्भ में जब वो 6ठे महीने में बच्चा होता है, तो उसमें श्वास होता है परमेश्वर का, वो आत्मा और प्राण आता है परमेश्वर का। और वो तब आता है जब हम परमेश्वर के जन बन जाते हैं। वो बच्चा हो सकता है कि पैदा होते ही जो है, वो गर्भ में ही जो है वो पाप का भागीदार होता है, पर अगर उसके माँ बाप परमेश्वर में सच्चे जन हैं और पापों का अंगीकार कर लिया है, परमेश्वर के जन बन चुके हैं, संपूर्ण आत्मा में आ चुके, तो उसका बच्चा भी संपूर्ण आत्मा से भरा हुआ पैदा होगा। वो पाप से दूर होगा, वो पाप से रहित होगा, वो आत्मिक उन्नति करेगा, क्योंकि उसको वो जो बीज उसके अंदर गया है गर्भ में, वो परमेश्वर की ओर से गया है। आज हमें वो माहौल क्रिएट करना, आत्मा और भलाई के हृदय से, वो सच्चाई से, वो सत्यता से, वो परमेश्वर की ज्योति से अपने आप को, उस एनवायरनमेंट को बनाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करे। हालेलुया।
सो आपको लाइफ में अगर आपके पास औलाद नहीं है, परमेश्वर आपको औलाद देता है। अगर आपके पास अच्छे फेवर लोग नहीं है, परमेश्वर फेवर लोग देता है। अगर आपके रास्ते नहीं खुल रहे, परमेश्वर आपके तमाम रास्तों को खोलता है। अगर विजडम की कमी है, धोखाधड़ी आप कर रहे हैं, परमेश्वर उन तमाम धोखाधड़ी को, तमाम प्रॉब्लम्स को, निराशा को, हर एक वो बात को जो आपको डाउन करती है, परमेश्वर उसे दूर करते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जीवन के बीज को आपके अंदर पनपने देता है, उसे फलवंत करता है और आप एक बड़े वृक्ष बनते हैं। उस वृक्ष में फूल लगते हैं और आप फल लेकर आते हैं और ढेरों फल परमेश्वर चाहता है कि आप लेकर आए, आप आत्मिक उन्नति करें और भले चंगे रहें। तो इस सबसे पहले आपको अपने हृदय का खतना करना है। बहुत से लोग दशमांश नहीं देते, इस परमेश्वर के इस वचन को माने और संपूर्ण आत्मा के जन बने, ताकि आप उद्धार की आत्मा को पाएं। हमें दशमांश देना बहुत जरूरी है, हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना बहुत जरूरी है, हमें उन तमाम बातों का 10वां हिस्सा देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की आत्मा से भरे जन हैं। अगर विश्वास से और परमेश्वर उस उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते, तो हमें 10वां हिस्सा बोना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर में बड़े और ब्लेस हों। हालेलुया। सो खुदावन आपको आशीष बरकत दे। इस सेशन को मैं कल कंटिन्यू रखूंगी और खुदावन आपको और ज्यादा गहरे भेद से भरेंगे और परमेश्वर में आप संपूर्ण जन बने। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको परेशान किया, आपको निराश किया, या जिनके साथ आपने धोखा किया, आप एक दूसरे को माफ करें, ताकि परमेश्वर में आप बढ़ सकें और अपने फ्यूचर को ब्लेस कर सके और आपको देखकर आपकी जिंदगी से और रूहें ब्लेस हो सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। सचमुच परमेश्वर आप हमें नया बनाते हैं, आप हमें जवान बनाते हैं, आप हमें इस काबिल बनाते हैं परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। और हमें देखकर खुदावन जी, जब हमें फलवंत होता देखकर इस धरती पर खुदावन लोग अपने जीवन को बदलने पाए और परमेश्वर वो तेरे नजदीक आने पाए। आप चाहते हैं कि हम आत्मिक उन्नति करें परमेश्वर, जैसे मूसा के संग आप रहे खुदावन, अब्राहम के साथ आप रहे, इसहाक याकूब के साथ आप रहे, अयूब के साथ आप रहे, यहोशू के साथ आप रहे। खुदावन आपका वचन कहता है कि आप हमारे साथ भी वैसे ही रहते हैं। आपकी आत्मा को वो बीज परमेश्वर, वो मनुष्य की बुद्धि से भी खुदावन ऊंचा है। उस पवित्र आत्मा के परमेश्वर, उस बीज को हम अपने जीवन में मांगते हैं कि पवित्र आत्मा उस जीवन के बीज को ब्लेस करता है, उसे बढ़ाता और फलवंत करता है। खुदावन जी हम तमाम गलती गुनाह की माफी मांगते हैं, तमाम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं और प्रभु आप हमारे गुनाहों को माफ करें। प्रभु जी मैं तमाम उन मसीह बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती खुदावन जो तेरी वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं, जो तेरे नाम में काम कर रहे हैं, उनके मनों को, उनकी फैमिलीज को ब्लेस कर, उन्हें बदल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे मेरे सामर्थ्य पिता। हर गंदी नजर उनकी बदल जाए यीशु मसीह के नाम में और वो ब्लेस और वो अच्छा देखे। उनके गलत कान खुदावन गलत बातों को ना सुने, वो अच्छा सुने, तेरे वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर। उनकी जुबान किसी के लिए गलत ना बोलने पाए खुदावन जी। वो तेरे नाम में वचन को प्रचार करे, तेरे नाम में तेरी दी गई गवाहियों को शेयर करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितने भी जन खुदावन तेरे नाम में खुदावन जिस वचन को सुनने पाए, मन तमाम रूहों को ब्लेस करती, उनकी फैमिलीज को ब्लेस करती, उनके आने वाले फ्यूचर को ब्लेस करती पिता परमेश्वर। उनकी मिनिस्ट्रीज को फलवंत करते यीशु मसीह के नाम में। वो और ज्यादा बड़े और ब्लेस हो खुदावन जी। तेरे नाम में जो जो वो मिनिस्ट्रीज करे, जिस कामों को वो करे, तेरे नाम में कॉलिंग में वो बढ़ते जाए और ब्लेस होते जाए और दुनिया उन्हें देखे और तुझे देखे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। उनके जीवनों से खुदावन जी इनके बिजनेस फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम, इनकी देह फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम, इनकी आत्मिक जीवन फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चारों दिशाओं से गुड न्यूज इनके जीवनों में एंटर करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर दुख तकलीफ और बीमारी इनके जीवनों से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम कर, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। ये फलवंत हो, ये बड़े और ऊंचे हो मेरे खुदावन जी।
खुदावन हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, ये अंतिम जो साल का खुदावन जी समय चल रहा है खुदावन, और हम उस नए सेशन में खुदावन जी एंटर करने पा रहे खुदावन, तेरे नाम में हम धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष को हम खुदावन जी भलाई से सुरक्षा से देखने पाए खुदावन जी, और ये महामारी हमारे जीवन का हिस्सा सचमुच नहीं है। तूने हमें सुरक्षित रखा, अच्छा भला रखा, आत्मिक उन्नति में रखा, और तेरे वचन को हम प्रचार करने पाए और लोगों की जिंदगियां बदलने पाई। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तूने अपने लोगों को ब्लेस रखा खुदावन जी। धन्यवाद करते हैं और उस ब्लेसिंग के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तमाम गवाहियों के लिए जो तूने मेरे मसीह बहन भाइयों के जीवनों में काम किया खुदावन, उनके जीवन में अद्भुत तरीके से उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा किया। प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए, मिनिस्ट्रीज ब्लेस होने पाए खुदावन, जो वफादारी की आत्मा से काम कर रही है पिता। इनके जो मकसद है तेरे नाम में, जो कॉलिंग है, जो विजन है खुदावन जी, वो पूरे होने पाए खुदावन। ये ऊंची और फलवंत हो, ये ब्लेस हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर अंधकार की ताकत, वो हर अंधकार की आत्मा जिनके जीवन में काम करती है, वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो बहनें ब्लेस होने पाए जिनके पास औलाद नहीं है मेरे खुदावन जी। खूंदा राबानामा रीले रेखेंदे रेबे नाशा खूंदा रला रखांदा राबानामा। पिता हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खुदावन जी। इनकी देहें ब्लेस हो जाएं, इनके बिजनेस ब्लेस हो जाएं, तमाम रूहें ब्लेस हो जाएं खुदावन, जो निराशा में परेशानियों में है खुदावन, तेरे उद्धार की आत्मा से ये भर जाए, तेरे नजदीक और पाप से तौबा करने पाए खुदावन जी। मेरे परमेश्वर मैं तेरा गहरा मस्सा इनके जीवन में मांग लेती खुदावन, हर एक बंद रास्ते इनके जीवन के खुलने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते, आपका आत्मा, आपके दूत इनके जीवन में काम करने की अगुवाई करें। इस प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। यीशु नाम से मांगते, धन्यवाद करते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। और कल फिर मिलेंगे, इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे और प्रभु का वो पवित्र आत्मा का भेद आपके ऊपर जाहिर होने पाए और उन तमाम ब्लेसिंग्स को आप लेने पाए। सबको जय मसीह की।